सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम स्व अनुभव में कैसे रहें, इस संदेश को सुनने वाले हैं। यह संदेश सत्य के रहस्यों को उजागर कर हमें हमारी सही पहचान तो कराएगा ही, साथ ही हमारे जीवन लक्ष्य से भी हमें अवगत कराएगा। तो आइए इस गहरे मार्गदर्शन को सुने, समझें और सत्य की ओर तेज कदम बढ़ाएं। हमारा शरीर एक टीवी की तरह है। टीवी आप रोज देखते हो, हमारा शरीर भी एक टीवी की तरह ले। कैसी टीवी है? जिसकी 2 स्क्रीन हैं, दोनों तरफ स्क्रीन है, आगे भी पीछे भी। आगे भी पर्दा है जिस पर पिक्चर चलती है, पीछे भी पर्दा है जिस पर पिक्चर चलती है। दोनों के बीच में एक अवस्था है जिसको कहते हैं समाधि। दोनों कमरों के बीच में एक ऐसी अवस्था है जिसको कहते हैं समाधि, जिसको कहते हैं तेजस्थान। अपने हृदय को हम कहते हैं तेजस्थान। शारीरिक नहीं, अनुभूति के लेवल पर जहाँ सत्य जुड़ा है इंसान के शरीर के साथ, असली मैं जहाँ जुड़ा है वह है तेजस्थान, जहाँ समाधि की अवस्था में इंसान रह पाए। बिल्कुल अंदर चला गया तो बाहर के जगत में जी नहीं पाता, बिल्कुल बाहर चला गया अंदर जा नहीं पाता। दोनों के बीच में कुछ लोग सन्यासी बन जाते, हिमालय पर जाकर बैठ जाते, और कुछ लोग संसारी बनते हैं, बाहर के ही जगत में घूमते रहते, अंदर जा नहीं पाते। तो दोनों में फॉल्ट है, जो सन्यासी बन गए, जो संसारी बन गए। तेज संसारी बनने के लिए कहा गया, यानी दोनों के बीच में आपको आना है। फाइन स्थान, फाइन स्थान, तेज स्थान। तेज स्थान पर रहते हुए जब हम व्यवहार करना सीखेंगे तो आप समाधि में रहते हुए सहज मोक्ष समाधि SMS डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे। वरना आप समझ नहीं पाओगे कि ये किस चीज़ की बात चल रही है। तो समाधि समय आधि को समझने के लिए टीवी का उदाहरण ले। ऐसी टीवी जो 2 पर्दे रखती है, आगे भी पीछे भी। आगे कौन सी फिल्म चलती है आप जानते हो। आपको देखकर लोगों को क्या याद आता है? आपको देखकर लोगों को कोई फिल्म स्टार याद आता है, आपको देखकर लोगों को अपने काम याद आते हैं, आपको देखकर क्या याद आता है? वो सामने वाली स्क्रीन। और पीछे जो स्क्रीन है जहां अनुभव दिखाया जा रहा है, वहां पर अनुभव डिस्प्ले हो रहा है, मगर पीछे किसी का ध्यान ही नहीं। सिर्फ इंडियाज मोस्ट वांटेड नहीं है, वो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड है, यूनिवर्स मोस्ट वांटेड है। सभी उसकी चाहत रखते, सभी उसको देखना चाहते। हर एक चाहता है ईश्वर को हम देखें, ईश्वर का अनुभव लें, मगर टीवी के पीछे जो स्क्रीन है उधर ध्यान ही नहीं देते। सभी का ध्यान आगे है, पीछे क्या चल रहा है। तो आज थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई कि क्या विचार चल रहे हैं। विचारायाम के साथ थोड़ी समझ बढ़ती है कि पहले ऐसे विचार चलते थे, अभी स्वीकार के विचार चल रहे हैं, आगे मौन के विचार चलेंगे, फिर मौन के विचार से भी मौन की तरफ। क्यों? बीच में ब्रिज आएगी, पुल आएगी। विचार ब्रिज हैं मौनायाम तक ले जाने के लिए। पहले विचारों को दिशा तो मिले, पहले एंटेना सेट तो करें। टीवी की एंटेना कहाँ रखी है, किस चैनल के लिए रखी है, उस चैनल से हमें कौन सी बातें सुनाई जा रही, कौन सा न्यूज़ सुनाया जा रहा है, कौन से विज्ञापन सुनाए जा रहे, उन विज्ञापनों में हम उलझ जाते। अब क्या करना चाहिए? एंटेना की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। दिशा बदलो, दशा बदलेगी।
एंटेना की दिशा बदलो। असली अध्यात्म का अर्थ है क्या? जो एंटेना की डायरेक्शन बदलता है, यानी सत्य के लिए ग्रहणशील हो जाता है। अब सत्य ही प्रसारित हो, आपके टीवी पर सत्य का ही विज्ञापन चले, आपको देखकर लोगों को सत्य याद आए। अरे इस पर्सन को देखा तो लगता है कैसे निर्मल होना चाहिए, कैसे हमें अकंप होना चाहिए, कैसे प्रेमन होना चाहिए। ऐसा प्रसारण आपके द्वारा होने लग जाए आपको देखकर। वरना क्या होता है, इंसान जब पैटर्न्स में उलझा रहता है, लायर है, कायर है, फायर है, तो मिलकर क्या लगता है, इस पर्सन को मिलकर तो दुख क्या होता है पता चलता है, नरक क्या होता है पता चलता है। तो ऐसा प्रसारण हम न करें। कैसे ये प्रसारण रुकेगा? जब टीवी के पीछे जो स्क्रीन है उस पर हमारी नजर जाएगी। उसको देखा ही नहीं हमने, मोस्ट वांटेड जो है उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो पहले फ्रंट स्क्रीन पर कुछ विज्ञापन आए, पीछे की स्क्रीन का विज्ञापन पहले आए, तो हम वो देखेंगे तो हमारी इच्छा जागेगी, अरे हमें भी पीछे जाना है। पीछे यानी पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था मोक्ष का अर्थ ही क्या बताया गया? जो अलग से अलग है। हम बहुत कुछ अलग करना चाहते और बहुत कुछ कर भी लिया, उन्नति के नाम पर हमने अलग अलग बहुत कुछ कर दिया, मगर अब अलग से अलग जो है उस अवस्था को जानना है तो वह है पूर्व अवस्था। जब हम उस अनुभव में थे, पालने में थे, बच्चे की अवस्था में थे, बच्चा कैसे घंटों छत की तरफ देख रहा होता है, मगर वो छत को नहीं देख रहा होता, वो अपने अनुभव में रहता है। इंसान को नहीं मालूम, माँ बाप को नहीं मालूम, इसलिए उसको झुंझुना दिखा दिखा कर बाहर लाते, अनुभव से बाहर आओ, अनुभव से बाहर आओ, हमारे काम के बनो, हमारी बात सुनो। तो बच्चा भी बेचारा क्या करेगा, झुंझुना देख देख के एक दिन बाहर आ जाएगा और वो भी वही भाषा बोलने लग जाएगा जो सत्य से दूर गए हुए लोग करते हैं। जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। तो बच्चे को बाहर नहीं निकालना ये नहीं कहा गया, बच्चे को बाहर भी निकालो तो वापस जाने का रास्ता भी खुला रखो, ताकि बड़ा होकर वो विश्व के लिए तेज संसारी बने, संसार के लिए उपयुक्त बने, संसार उसे देखकर सत्य की याद करे। तो ये कैसे होगा? जब हम हमारे टीवी के पीछे वाली स्क्रीन पर ध्यान लगाएंगे और दोनों कमरों के बीच में जो अवस्था है वो फाइन स्थान, तेज स्थान पर स्थापित होना सीखना है, जिसका प्रयोग भी आगे आप करने वाले। पहले समझ रहे कि किस चीज की बात चल रही है। अब समाधि जो शब्दों में आ नहीं सकती, उसको कोई ना कोई उदाहरण से तो समझाना पड़ेगा। तो टीवी के उदाहरण से आपको बताया जा रहा है। तो टीवी का उदाहरण सुनकर उसको लापरवाही से मत लेना, इसमें बहुत गहराई बताई गई है। समाधि की अवस्था में रहने के लिए हमें कुछ सीखना है। समाधि की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कब हम समाधि के नज़दीक जाते हैं, कब हम समाधि से दूर चले जाते हैं, ये हमें समझना है। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री
बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। लाख लाख धन्यवाद। 2008 से मैंने खोज जारी की, वो आज ऐसे लग रहा है कि मेरी खोज पूरी हुई। मैंने कई ध्यान विधियाँ की है, ध्यान समाधियाँ भी की, लेकिन सब में ये बता जा रहा है कि मैं को मिटाओ। अब मिटाए कैसे? संवेदना को देखा, मैं तो नहीं मिट रहा। यूनिवर्सल एनर्जी को खूब अप्लाई करके देखा, लेकिन मैं नहीं मिट रहा। और गुरु ने इतना आसान तरीके से सिर्फ बातों बातों में हंसते हुए बता दिया कि इस तरह मैं को मिटाओ, और परफेक्ट समझ में आ गया कि ऐसे ही मैं मिटा। अब इतना अंदर से विश्वास जग रहा है कि मैं संसार में रहते हुए भी पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा। लोग वनवास में जाके करते थे, लेकिन वो मैं संसार में रहते हुए कर लूँगा, तेज संसारी होऊंगा। तो कितना मैं कृतज्ञ हूँ, इन गुरु ने ईश्वर से मुझे मिलाया। इतना एहसानमंद हूँ मैं, उनके प्रति कोई शब्द नहीं है। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। समाधि की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कब हम समाधि के नज़दीक जाते हैं, कब हम समाधि से दूर चले जाते हैं, ये हमें समझना है। किस मौसम में हम समाधि की तरफ जाते, किस मौसम में हम बाहर चले जाते। मौसम बदलते ना, टीवी के चारों तरफ जो मौसम है वो बदलता है, रात और दिन, बारिश और धूप, ठंडी और गर्मी। तो मौसम बदलता है, टीवी पर उसका असर दिखाई देता है। तो हमें क्या सीखना है? मौसम कोई भी हो, दिन हो या रात हो, हम उस अनुभव पर जब चाहें जा पाएं, उसका अभ्यास आपसे करवाया जाएगा, उसकी तैयारी आपसे करवाई जा रही है। तो पहले शब्दों में इसको समझ रहे हैं कि इसमें होता क्या है। स्व अनुभव, अपने अनुभव से आप कुछ बातें जानने वाले हो, वहीं पर ही असली सुरक्षा है। अपने अनुभव पर ही असली सुरक्षा है। लोग सुरक्षा बाहर ढूंढते, किसी से पहचान हो जाए, किसी मंत्री से पहचान हो जाए, कोई तलवार मिल जाए, कोई बंदूक मिल जाए, कोई किला बना दे, पैसा बैंक बैलेंस जोड़ दें, इससे सुरक्षा हो जाएगी, उससे सुरक्षा हो जाएगी। मगर असली सुरक्षा है तेज स्थान पर। बाकी सुरक्षाएं कैसी हैं? असुरक्षित सुरक्षा। वो सुरक्षाएं असुरक्षित हैं। एक ही सुरक्षित सुरक्षा है, जो है समाधि की अवस्था, संपूर्ण मोक्ष समाधि की अवस्था, सहज मोक्ष समाधि की अवस्था, जिसको तेज स्थान पर रहने की अवस्था भी कहा गया है। उस अवस्था तक जाने के लिए कुछ प्रयोग करेंगे और हम भी समझेंगे कैसे वहाँ रह पाएँ, कैसे हेड से हार्ट तक आ जाए। वरना हमेशा हेड में ही रहते, सोचते ही रहते हैं। थोड़ा समय भी हम हृदय पर जागृत अवस्था में नहीं आ पाते, तो कैसे हम जागृत अवस्था में आए, सभी बंधनों से सुरक्षित हो जाए। और ये आसान हो सकता है जिस दिन हम डिसाइड करते कि अब हम समाधि के नज़दीक जाएंगे। पहले तो नज़दीक जाना सीखें। जब आप अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, तब आप समाधि से दूर होते हैं। परेशान का अर्थ ही शान से परे। परेशान है यानी शान से परे हैं। मंदिर है शानदार कक्ष, अंदर का कक्ष क्या है? शानदार कक्ष। और परेशान है यानी समाधि से दूर है। जब कपट चल रहा, डर चल रहा है, लालच, घृणा, नफरत, झूठ, तब हम समाधि से दूर जाते हैं। तो बाहर से हमें क्या करना होता है? समाधि से दूर ले जाने वाली बातों से दूर होना होता है। तो हम अपने आप समाधि के नज़दीक जाने लगते हैं। ये हमें दिख रहा नहीं होता, इसलिए हम ये अभ्यास करते नहीं। अगर हमें ये दिखने लगे कि हमारे ये प्रतिसाद से हम मोक्ष के नज़दीक जा रहे हैं,
समाधि के नज़दीक जा रहे हैं तो हमसे वे क्रियाएं ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएंगी। इसलिए समझ का महत्व है। इसलिए दृष्टि, हेलीकॉप्टर से देखने वाली दृष्टि आवश्यक है। ऊपर से देखे, कुएं से ना देखे। कुएं से देखते हैं ना तो छोटा संसार ही सब कुछ लगता है, खुद को ही इंसान राइट मानता है। हेलीकॉप्टर से देखेगा तो अरे सभी सही है अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि सभी का दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो हेलीकॉप्टर से देखने की दृष्टि हमें समाधि की अवस्था से मिलने लग जाती है। उसका भरपूर कैसे हम लाभ लें, तो टीवी की एंटेना पहले ठीक कर डालें और कौवों पर दोष न दे। कौवों पर दोष न दे कि ऐसा हो गया, वो कौवा आकर बैठा था इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने ठीक से काम नहीं किया। जैसे एक बीवी है, टीवी पर प्रोग्राम देखकर खाना बनाया, पति ने कहा अच्छा नहीं बना, तो कहती है एंटेना में कुछ फॉल्ट हुआ रहेगा इसलिए ठीक से नहीं बनी होगी। अब एंटेना पर दोष मत दो, कौवों पर दोष मत दो। वो कौवे बैठ जाते ना एंटेना पर, तो उन्होंने घुमा दी होगी एंटेना, कौवों ने नहीं घुमाई है, हमने उसे सेट नहीं किया। एंटेना पर हमारा ध्यान कभी गया नहीं कि हमें क्या चाहिए, कौन सा चैनल देखना है। पीछे जो स्क्रीन है उधर भी बीच बीच में ध्यान देना सीखना है। पूरी देर उधर रहने के लिए नहीं कहा गया, बीच बीच में आपको वहाँ जाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तेज स्थान पर जाने की ट्रेनिंग हमें मिलती जाए और कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल को कम करना सीखना है। ब्राइटनेस कंट्रोल यानी सहज मन, सहज मन को ज़्यादा काम हो, तोलू मन को कम काम हो। तोलू मन का अर्थ है जो तुलना करता है, तोलता है, तोड़ता है, दो में तोड़ता है, सुख दुख में तोड़ता है, जीवन मृत्यु में तोड़ता है, शोर शांति में तोड़ता है। तो उससे काम नहीं लेना है, सहज मन से काम लेना सीखना है। आते ही आपको कहा अपना रिमोट कंट्रोल पर्स में रख दो, तो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करते। कई लोग तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को देकर रखते कि ये क्रोध वाला बटन है, तुम दबाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, ये वाला बटन है आनंद वाला, ये दबाओगे तो मुझे खुशी होगी, तारीफ करोगे तो खुशी होगी, बुरा बोलोगे तो दुख होगा। तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देकर नहीं रखना है कि जब चाहे बटन दबाए और हमें सुख दुख में कलाबाजियाँ खाने दें। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। संदेश में बताए गए टीवी के उदाहरण द्वारा हमने समझा कि हमारा शरीर 2 पर्दों वाली टीवी का प्रतीक है, जिसका अगला पर्दा हमारे स्थूल शरीर का प्रतीक है, तो पीछे का पर्दा हम असल में जो हैं यानी स्वानुभव का प्रतीक है। इन 2 पर्दों के बीच में जो अवस्था है, स्थान है, उसे तेज स्थान कहा गया है, जहां स्वानुभव शरीर से जुड़ गया है। हमें तेज स्थान पर रहने की कला सीखनी है। साथ ही हमने समझा कि तुलना करने वाला मन यानी तोलू मन हमें तेज स्थान से दूर ले जाता है। अंत में हमने जाना कि हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास ही रखना है, ताकि दूसरों के व्यवहार से हमारी खुशी पर असर ना हो।